तो जैसा आप सबको लोगों को पता है, चेकरेन के डेवलपर्स ने नया ऑफिशियली 0.9.8 बीटा वर्जन रिलीज़ कर दिया है दोनों मैक ओएस और लिनक्स के लिए। तो अब आप लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको पहले प्रॉब्लम आ रही थी मैक ओएस से, तो अब आप डायरेक्ट पे लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको checkrin.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और /linux रखना है, तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डेबियन बेस्ड ओएस के लिए आप ये उबंटू पे या लिनक्स मेन पे आप इसको रन कर सकते हैं, और आप एक्स उबंटू भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आज आपको लिनक्स के उबंटू पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको डाउनलोड मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये सारी वीडियो में बताऊंगा आपको कौन सा करना है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो 0.9.8 बीटा इसका अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो अभी इसमें कुछ बग्स हैं, बट ये इतना स्टेबल नहीं है, बट ये अभी भी रन करेगा और आप प्रॉफिटली वर्क कर सकते हो जैसे मैक ओएस में करता है। तो हम लिनक्स के लिए सबसे पहले हमें उबंटू की इमेज या उबंटू की इमेज चाहिए होगी, और उसके बाद हमें रूफस का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको उबंटू की इमेज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और आप उसके बाद डाउनलोड्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 वर्जन मिल जाएंगे। LTS स्टेबल वर्जन है, तो स्टेबल वर्जन ही कीजिए। न्यू वर्जन में थोड़े बग्स होते हैं, तो LTS हम जो 18 पॉइंट है उसको हम कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको रूफस का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यहाँ पे आपको 8 GB की पेन ड्राइव मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप 8 GB की पेन ड्राइव ले लीजिए। उसके बाद आप उस पर इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पार्टीशन टेबल सेलेक्ट करना है। तो मैं एम्बियर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बायोस और लेगेसी की दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं एम्बियर सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आपको पार्टीशन टेबल UEFI है तो आप UEFI सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपको नो डिफ़ॉल्ट एम्बियर ही रखना है। तो उसके बाद हम नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। बूटेबल बनना आपकी पेन ड्राइव पहले फॉर्मेट होगी, तो उसमें सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो फॉर्मेट होने के बाद आपका ये बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो मैं इसको होने देता हूँ। कुछ मैं वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो आपको स्किप नहीं करना, सारे आप वीडियो पूरा देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ आएगा। तो अभी मैं इसको लाइव चला रहा हूँ पेन ड्राइव के थ्रू। तो आप इसको डुअल बूट भी करा सकते हैं अपने विंडोज़ मशीन के साथ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप बिना डेटा लॉस करे विंडोज़ मशीन के साथ अपना उबंटू लिनक्स आप डुअल बूट कर सकते हैं। बट अभी मैं लाइव ही चला रहा हूँ इसको, ताकि मुझे ईजी रहे। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको होने देता हूँ। इसमें कुछ 5 से 10 मिनट लग जाएंगे।
तो अब हमारा बूटेबल प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको जल्दी से टर्न ऑफ कर लेता हूँ। तो मैंने अपना कैमरा ओपन कर लिया है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ बूटिंग का भी। तो अब जाके इसको आपको रीस्टार्ट करना है और आपके बायोस ऑप्शंस पे जाना है और आपको बूट ऑप्शंस पे जाने के बाद पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे केस में F9 है, तो मैं F9 दबा के अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं मेरी तोशिबा की पेन ड्राइव आ रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद अब यहाँ पे आप 2-3 ऑप्शन देख सकते हैं। तो मुझे ट्राई नाउ पे करना है, इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे लाइव बूट ही करना है। तो मुझे लाइव बूट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव लाइव बूट हो जाएगी और उसके बाद मेरा Ubuntu स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे Ubuntu लोड हो चुकी है। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और चेकरेन की लिनक्स ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको ब्राउज़र में जाना है और चेकरेन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसका 0.9.8 वर्जन मिल जाएगा। तो आपको लिनक्स वाला नीचे ऑप्शन है, तो लिनक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो ये बाकी सारी चेंजेस अभी आप पढ़ लीजिए क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। तो अब लिनक्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अब लिनक्स के पेज में आ जाएंगे। तो /लिनक्स होगा ऊपर, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमें ये इसकी रेपो है, कुछ वो ऐड करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम डाउनलोड्स का ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स हैं अकॉर्डिंग टू योर आर्किटेक्चर। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल पे जाने पे के बाद आपको लिखना है LS CPU लिखेंगे आप। तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड और CPU से रिलेटेड वो आ जाएगी। तो ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरा। तो 86 और 64 बिट है मेरा दोनों। तो और अगर आपको फिर से रीचेक करना है तो uname-a लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट में आपका आर्किटेक्चर आपको प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आर्किटेक्चर मुझे पता लग गया है। तो मुझे वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा आर्किटेक्चर वाले का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा, CLI मोड पे है। तो अभी कमांड पे CLI मोड पे ही है, तो GUI वर्जन नहीं है। तो आप इसको सेव कर लीजिए। तो उसके बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अलग वर्जन हो सकता है, अगर आपको 32 बिट है तो आपका 32 बिट वाला अलग हो सकता है। ARM वाला CPU है तो आपके लिए अलग हो सकता है। तो ये सारे CPU के लिए सपोर्टेड ही है। तो आप उसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे आपको CPU चेक करना है अपना। तो उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको डाउनलोड लोकेशन पे चल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा डाउनलोड जोन में हुआ है। तो इसको मुझे अब सबसे पहले डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लूँगा, कॉपी पेस्ट, ताकि मेरे लिए ईजी हो। तो मैं इसकी डाउनलोड लोकेशन पे चल जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लूँगा और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लूँगा। सो डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ रेपोज ऐड करनी पड़ेगी। तो ये रेपोज ऐड करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना है और आपको टर्मिनल पे जस्ट 1 बाय 1 कॉपी करना है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे और आपके टर्मिनल पे जाके इसको कॉपी करके पेस्ट करके एंटर हिट कर देंगे। उसके बाद आपको पब्लिक की ऐड करनी है। तो अभी पब्लिक की यहाँ से पूरे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको कमांड टाइप करना है sudo apt अपडेट। इससे क्या होगा, ये दोनों अपडेट, ये जो रेपोज हैं ये सारी अपडेट हो जाएंगी और सारे चेंजेस भी अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जो आपने चेकरेन का पैकेज इंस्टॉल किया है, अब मैं उसको आपको रन करना बताऊँगा, इसको कैसे रन करना है। तो आप आगे का स्टेप्स देखते हैं। सो आप देख सकते हैं हम चेकरेन की ऐप मेरी डेस्कटॉप पे आ गई। तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा तो ये नहीं होगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसको परमिशंस देनी पड़ेगी। तो मैं राइट क्लिक करके टर्मिनल पे जाऊँगा। टर्मिनल पे जाने के बाद मुझे लिखना है CD डेस्कटॉप। तो मैं CD डेस्कटॉप लिखने के बाद मैं इसकी डायरेक्ट डेस्कटॉप पे लोकेशन पे आ जाऊँगा। तो मैं LS करके देख लूँगा मेरी चेकरेन ऐप है। तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो मुझे सबसे पहले इसको फुल परमिशन देनी पड़ेगी रीड राइट की। तो उसके लिए मैं chmod यूज़ करूँगा, chmod स्पेस +x स्पेस और मेरी चेकरेन का नाम, जो फाइल का नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरे इसको परमिशन मिल गई है। तो अब सबसे पहले मैं ./ और चेकरेन करूँगा। तो ये अभी ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा CLI कमांड पे ओपन हो गया है, बट यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। तो मुझे इसको sudo sudo की परमिशन देनी पड़ेगी, रूट परमिशन, ताकि ये सारी जो रीड राइट परमिशन उसको मिल जाए। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा sudo स्पेस ./ एंड चेकरेन। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आपका चेकरेन ओपन हो जाएगा sudo su परमिशंस के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे कोई एरर नहीं आया है।
तो ये पूरा इंटरफेस है इसका। तो आपके यहाँ पे माउस वर्क नहीं करेगा तो आपको कीबोर्ड के एरो से ही इसको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन ऐड हो गए हैं। जो अनसपोर्टेड डिवाइस है उसके लिए भी ये ट्राई करेगा, बट उसमें कुछ बग्स हैं, वो 100% कन्फर्म नहीं है, हो जाएगा, बट अब उसको चेक। अनसपोर्टेड डिवाइस है उसके लिए आपको उसको टिक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको प्रोसेस करना है। अगर आपका सब डिवाइस सपोर्टेड है तो नॉर्मली आप इसको रिकवरी मोड में जाके जैसे आप मैकओएस में करते हैं वैसे ही जेल ब्रेक का प्रोसेस करना है। तो अभी मैं अपना iPad mini 2 है वो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने iPad mini 2 कनेक्ट कर लिया है। तो ऐसे ही आप iPad mini 2 करने के बाद आप जैसे मैकओएस में करते हैं आपको वैसे ही जेल ब्रेक का प्रोसेस करना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आपने देखा मेरा iOS 12.4.4 पे है, तो मैं इसको अभी कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अपना USB के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो मैं साथ साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्ड पे भी दिखा रहा हूँ अपना, ताकि आपको श्योर हो जाए कि ये कंफर्म हो रहा है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो मेरा iPad mini 2 आ चुका है यहाँ पे और मेरा अभी सपोर्टेड है डिवाइस। और इन फ्यूचर अगर आपके कोई iOS वर्जन पे भी अपडेट आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको अपडेट नहीं कीजिएगा, पुराना वर्जन ही रखिए, क्योंकि पुराने वर्जन में आप जेल ब्रेक कर सकते हैं, नए वर्जन में अभी जेल ब्रेक नहीं होगा, कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए 13.3.1 से ऊपर कोई भी अपडेट आता है आप अपडेट मत कीजिए, पुराने वर्जन पे रहिए, क्योंकि अनकवर्ड जेल ब्रेक भी रिलीज़ होने वाला है। वो 13.3.1 से ऊपर के लिए भी होगा, बट उससे पहले नहीं होगा। तो इसलिए आप अभी अपडेट नहीं कीजिएगा, जो भी आपका स्टेबल वर्जन है आप उस पर ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो सके। देखिए यहाँ पे मेरा DFE मोड में जा रहा है और उसके बाद मैं इसका नॉर्मल प्रोसेस जैसे मैकओएस के लिए करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा की कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो मैं उसके हिसाब से इसको कर दूंगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हो गया है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब उसका मेरा नॉर्मल जेल ब्रेक प्रोसेस होगा, जैसे मेरा मैकओएस में होता है वैसे ही इसमें होगा। तो नॉर्मल इसको आप होने दीजिए पूरा जेल ब्रेक प्रोसेस। तो उसके बाद आपका iPad या iPhone जेल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली CDA भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो मेरे अगर आपने वो प्रोसेस नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा लास्ट तक आपको बताया कैसे करना है CDA वीडियो इंस्टॉल करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं ऐसे ही जल्दी से जल्दी आपके अपडेट लेके आता हूँ, फुल ट्यूटोरियल्स पर बना देता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लिख के बता सकते हैं। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा आप ये भी बताएं, और प्लीज़ मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं न्यूज़ पहले ही वहाँ दे देता हूँ कि मैं किस पे क्या वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको ईजी रहेगा वो प्रिपरेशन के लिए, सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहले से मैं बता देता हूँ। तो मेरे सारे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई एरर आता है। तो तब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।